So, hey guys and hello everyone. Myself Ramlakhan Chaturvedi, and as you all know, I have recently qualified CSA NET and GATE. सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, देने की कोशिश करूँगा जो आपको प्रिपरेशन के दौरान हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें मैं पहले बात करूँगा CSA नेट प्रिपरेशन स्टार्ट करने की, कि कैसे हम CSA नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना माइंड सेट उस हिसाब से बनाना पड़ता है, बनाना चाहिए कि हमको नेट की प्रिपरेशन करनी है और हमें जस्ट एक बार में ही क्लियर करना है। उसी से हमको मोटिवेशन मिलेगी कि हमें जस्ट एक बार में ही क्लियर करना है। जब आपका माइंड सेट बन जाए कि हाँ मुझे नेट क्लियर करना है, तो उसके बाद हमें कंटेंट की बात आती है। कंटेंट कहाँ से लें? तो कंटेंट आप कहीं से भी ले सकते हैं। कंटेंट की कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन कोचिंग लें या ऑफलाइन लें, या कैसे भी कर सकते हैं। कुछ सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बुक्स से कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ जगहों पर आप कंटेंट को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, काफ़ी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं। ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी बहुत सारा कंटेंट आज के यूट्यूब के ज़माने में यूट्यूब पे पढ़ा है। उसके अलावा आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं बुक से। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से आपको सिलेक्शन नहीं हो सकता, सेल्फ स्टडी से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है सेल्फ स्टडी से भी रैंक 1 रैंक 2 आती हैं। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मेन आपका कंटेंट ही आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करवाता है। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तब तक आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो मेनली यही है कि सबसे पहले माइंड सेट करके बैठें और उसके बाद आप अपना कंटेंट डिसाइड करें कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद आप इधर उधर के जो भी यूट्यूब वगैरह हैं, जिस कंटेंट पे आप निर्धारित हैं उसी कंटेंट पे रहें। यदि आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे किसी एक फिक्स्ड करके तब पढ़ें, इधर उधर नहीं जाएं बार बार, क्योंकि इधर उधर जाने से आपके दिमाग में भटकाव आएगा तो आपकी प्रिपरेशन सही नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सबसे पहले अपने कंटेंट पे बने रहें और जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं हो जाता तब तक आप इधर उधर नहीं भटकें। उसके बाद जब आपका करीबन 2 से 3 महीने में आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाता है, कंटेंट करते करते आपका 50 से 60% हो जाता है, तो आप 2 से 3 महीने के बाद में आप रिवीजन करते करते चलें जब तक आपका नेट एग्ज़ाम नहीं आ जाता। आप जैसे जैसे रिवीजन करते जाएंगे, जैसे आपका मान लेते हैं 3 महीने में 60% कवर हो गया है सिलेबस, आपको कवर करना है 80% सिलेबस, क्योंकि 100% सिलेबस नेट में कर पाना बड़ी मुश्किल बात है। तो आपको कवर करना है 80%, लेकिन 60% आपने 3 महीने में कर लिया है। उसके बाद आपको 3 महीने के बाद आपको रिवीजन 50% टाइम रिवीजन के लिए, 50% टाइम कंटेंट के लिए देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ में प्रिपरेशन भी अच्छी होती जाएगी और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आपका रिवीजन का टाइम बढ़ता जाना चाहिए। जैसे यदि 2 महीने बचे हैं तो करीबन 70 टू 80% टाइम रिवीजन में, उसके बाकी 20% आप कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने में लगा सकते हैं। जैसे ही 2 महीने रह जाते हैं एग्ज़ाम के, आप अपना फुल फोकस रिवीजन पे रहना चाहिए। आप जितना रिवीजन करेंगे, क्योंकि 2 महीने में आप न्यू कंटेंट पढ़ेंगे, वो वैसे भी एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा देर तक आपके माइंड में नहीं रह पाएगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग करनी है 2 महीने से, आपको सिर्फ रिवीजन करना है और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी लगानी है। टेस्ट सीरीज़ से बहुत फ़ायदा होता है। आप टेस्ट सीरीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और अपने जो मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स बोल सकते हैं उनको, वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही अपन उनको कम कर सकते हैं। तो ये रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देने हैं और एग्ज़ाम तक ये सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करना है, बाकी कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। आप यदि ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आसानी से नेट क्लियर कर सकते हो। आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी।
लेकिन मेन है आपका कंटेंट पे बने रहना। यदि आप इधर उधर भटकेंगे तो आपका 100% एक चांस खराब होगा ही होगा। इसलिए आप अपने कंटेंट पे बने रहें और अपनी पूरी लगन से तैयारी करें। उसके बाद ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नेट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन बात यही है कि आप कितना अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं, कितने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसी के साथ मैं यही कहूँगा। और आप अपनी प्रिपरेशन जो बाकी लोग कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और बाकी कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू।